दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों इस समय आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की जो कुल प्रजनन दर है, यानी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 के बजाय कम से कम 3 होनी चाहिए। अगर जनसंख्या वृद्धि 2.1 से कम रहती है तो समाज धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है, खुद ही समाप्त हो जाता है, खुद ही नष्ट हो जाता है। ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हर दंपत्ति कम से कम 3 बच्चे पैदा करे। कुछ लोग मोहन भागवत जी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मोहन भागवत जी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का यह जो बयान है वो तार्किक रूप से सही हो सकता है, समाजशास्त्र के रूप से सही हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से वो सही नहीं है। पिछले दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में काफ़ी चर्चा हुई और जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया गया। भाजपा के कई जो राजनेता हैं, उन्होंने कहा था कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। और अभी भी भाजपा के जो बहुत से नेता हैं, वो ये बात कहते रहते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। उधर उन्नाव के जो सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा है कि देश में निश्चित रूप से जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो बनना चाहिए, वो लागू होना चाहिए, और हम दो और हमारे दो के रास्ते पर इस देश को आगे चलना चाहिए। यानी हम भी हम दो और हमारे दो के रास्ते पर चलें, और वो लोग भी हम दो और हमारे दो के रास्ते पर चलें। अब जो उन्होंने कहा कि वो लोग, ये आप समझ सकते हैं वो किन लोगों के लिए उन्होंने कहा है। तो उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी मोहन भागवत के बयान से अलग अपनी बात कह रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। भाजपा के कई नेता, कई राजनेता उनके इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए। मोहन भागवत जी के बयान के अनुसार इसका सीधा सा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा के सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो यह एक अजीब विरोधाभास है। अब मोहन भागवत के इस बयान पर कुछ नेताओं ने भी अपने बयान दिए हैं। नेता भी कैसे चुप रह सकते थे। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि मोहन भागवत साहब कब शादी कर रहे हैं यह उन्हें बताना चाहिए। पहले ये बता दें कि मोहन भागवत जी कब शादी कर रहे हैं, कब बच्चे पैदा करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2021 में आरएसएस की जो एक मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक लेख लिखा गया है कि इस दौर में मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी कम होनी चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, और 20-25 साल में हमारे देश की जो आबादी है उसमें बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवैसी का कहना है कि उस जो 20-25 साल में जो बूढ़ी आबादी बढ़ेगी उसकी तैयारी नहीं की जा रही है, और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इस समय भारत में युवाओं की आबादी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से आगे ये आबादी बढ़ेगी, तो उस जो बूढ़ी आबादी होगी 20-25 साल बाद, उसकी तैयारी नहीं की जा रही है, और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उधर जो एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आवाड़, उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत पति पत्नी का राइट्स छीन रहे हैं। ये तो पति पत्नी का अधिकार है, पति पत्नी का राइट है कि वो कितने बच्चे पैदा करें, वो उन्हें कहाँ शिक्षा दें, कैसे शिक्षा दें। तो मोहन भागवत अपने बयान के द्वारा
एक पति पत्नी का जो अधिकार है वो छीन रहे हैं। ये अधिकार सिर्फ पति पत्नी का है कि वे कितने बच्चे पैदा करें, कहाँ शिक्षा दें, तो वो ये अधिकार छीन रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत यह भी बता देते हैं कि 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें तो उन्हें कैसे पालें। इस महंगाई के दौर में महंगाई इतनी है कि कैसे बच्चों को पालें, कैसे बच्चों की फीस भरें। तो ये एनसीपी के सांसद एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा है। उसके बाद कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा कि मोहन भागवत अगर बच्चों के पालन पोषण की गारंटी लें, उनके शिक्षा की गारंटी लें, उनकी नौकरी की गारंटी लें, तो हम 3 तो क्या 30 बच्चे भी पैदा करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब तो बातें नेताओं की हैं जो मोहन भागवत के बयान पर अलग अलग नेताओं ने जो अपने बयान दिए हैं। अब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी जो कुल प्रजनन दर है, वो 2.1 से कम होती है तो देश की जो जनसंख्या है वो कम होने की संभावना होती है और उसमें जो बुजुर्गों की आबादी है वो बढ़ती है और काम करने वाले जो नौजवान हैं, जो नौकरी करने वाले नौजवान हैं, जो रोजगार करने वाले नौजवान हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर जनसंख्या जो है या टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से कम होता है तो उसमें बुजुर्गों की आबादी बढ़ती है और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इससे एक तरह से जो समाज है वो पीछे चला जाता है। तो पहले ये माना जाता था कि जो जनसांख्यिकी लाभांश है, यानी जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, तो उसके आधार पर यह माना गया था कि जनसंख्या के बढ़ने का देश को किसी ना किसी रूप में लाभ मिलेगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाया? और जो जनसांख्यिकी लाभांश है या डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो क्या है? जब देश में युवाओं की आबादी बढ़ती है, युवा काम करते हैं, रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उससे देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ता है और उसे आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। देश को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। जब रोजगार बढ़ेंगे, उससे जो लाभांश मिलेगा तो उससे देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो पहले ये माना गया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर यह माना गया था कि जो जनसंख्या बढ़ती है तो उसका किसी ना किसी रूप में लाभ भी, आर्थिक लाभ भी देश को मिलता है और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाया? क्या युवाओं को रोजगार मिल पाया? और क्या वास्तव में डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर भारत ने तरक्की की? ये भी सोचने वाली बात है, ये भी विचारणीय प्रश्न है। हम अभी तक भी आबादी को संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। यह बहुत ही दुखद है कि हम अपनी आबादी का गुणगान करते हैं, लेकिन उस आबादी को हम रिसोर्स के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो आप उनका इशारा समझ गए होंगे कि वो कहाँ इशारा कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की तरफ ही यह इशारा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदुओं का नाम नहीं लिया है, लेकिन जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि हमें कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो उनका इशारा हमें समझ जाना चाहिए। जब मोहन भागवत इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से उसका समाज में असर होता है और उस पर दूसरी टिप्पणियां भी आती हैं, जैसी टिप्पणी राजनेताओं ने की हैं। हो सकता है कि मोहन भागवत जो कुछ कह रहे हों वो सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से, सोशल साइंस की दृष्टि से सही हो, लेकिन भारत जैसे देश में क्या मोहन भागवत का बयान व्यावहारिक हो सकता है? क्या मोहन भागवत ने प्रैक्टिकल अप्रोच को समझकर ये बयान दिया है? तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान के हिसाब से, सामाजिक विज्ञान के अनुसार मोहन भागवत जी का बयान सही हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये सफल होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। जो लोग मोहन भागवत के बयान को ठीक ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि मोहन भागवत ने बिल्कुल सटीक बयान दिया है, तो क्या ऐसे लोग अपने घरों में भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करेंगे? क्या वो अपने घरों में मोहन भागवत के इस बयान को प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में लागू करेंगे? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। मुझे लगता है कि जो लोग इस बयान को सही बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, वे अपने घर में ही इस बयान को लागू नहीं करेंगे। तो भाई फिर आप इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? फिर आप इतने उग्र क्यों हो रहे हो और मोहन भागवत जी के बयान को उचित बता रहे हो? यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे बहुत से लोग धर्म और संस्कृति की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सुबह से शाम तक धर्म और संस्कृति की बातें करते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को शिक्षा देने की बात आती है तो वो ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और अपने भाषणों में वो बात करते हैं कि बच्चों को धर्म और संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को शिशु मंदिर में पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब उस चीज़ को अपने बच्चों पर अप्लाई करने की बात आती है तो वो जो हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ईसाइयों के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसमें पढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। यानी अभी तो ऐसे लोग भागवत के बयान को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पर उतारने की बारी आती है ऐसे बयानों को, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो मोहन भागवत ने कम से कम 3 बच्चों की बात की है, और ये कम से कम 3 बच्चों की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी बच्चे कर सकते हैं। उनका भाव यही है कि कम से कम आपको 3 बच्चे पैदा करने होंगे, तभी यह देश, तभी यह समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने बच्चे होने चाहिए, या बड़ा सवाल यह है कि आप कितने बच्चों का खर्च उठा सकते हैं। 2 सवाल हैं। एक सवाल है कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, और दूसरा सवाल है कि आप कितने बच्चों का खर्च उठा सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं? इस दौर में आपको पता है शिक्षा का खर्च बहुत बढ़ गया है। आप इंजीनियरिंग कराएंगे, आप मेडिकल कराएंगे, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएंगे, तो उन सब का खर्च बहुत बढ़ गया है। तो क्या आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं? युवा, जितने भी हमारे युवा हैं, वो अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं। वहाँ वे कितने बच्चों का लालन पोषण कर सकते हैं? अपने घर से दूर रहकर क्या इतने बच्चों का लालन पोषण करना, अकेले रहकर करना, क्या संभव होगा? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, ये भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इस पे भी विचार करना चाहिए। कम से कम 3 और उससे ज़्यादा बच्चे तो पैदा हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उनका खर्च कौन उठाएगा? यह भी सोचने वाली बात है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। आज का युवा इस बात पर विचार करेगा कि कहीं आने वाले समय में हमारा समाज न खत्म हो जाए, या फिर इस बात पर विचार करेगा कि जो हमारा वर्तमान है, बच्चे, हम उन्हें कैसे शिक्षा दें। 2 सवाल हैं कि युवाओं के सामने कि वो इस बात पर विचार करें कि हमें आने वाले समाज को, आने वाले समय को देखना है कि 20-25 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद, 50 साल बाद, या 100 साल बाद क्या होगा, या फिर हम अब देखें कि हम अपने बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। जाहिर है कि उसके सामने जो वर्तमान होगा, जो प्रेजेंट होगा, वो उसकी तरफ ही देखेगा। वह समाज के भविष्य को नहीं देखेगा। वह ये नहीं सोचेगा कि 25 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद हमारे समाज का क्या होगा, हमारा समाज विलुप्त हो जाएगा, यह नहीं सोचेगा। उससे पहले वह यह सोचेगा कि हम अपने बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोहन भागवत का बयान सही हो सकता है, गलत हो सकता है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में मोहन भागवत जी का बयान व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।